अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको लेमन के बारे में बताने वाला हूँ। आपने ये मुकम्मल प्रोग्राम देखना है, तब जाके आपको समझ आएगी। याद रखें, लेमन को जब भी गाची से निकाल कर लगाना हो, बेहतरीन अगर आपको सबसे पहले अगर आप उसका मटेरियल बेहतरीन बनाते हैं तो उस लेमन की ज़िंदगी संवर जाती है। यहाँ पे लोग पूछते हैं, काफ़ी लोग ये कमेंट्स से पूछते हैं कि जी लेमन, एक तो लेमन का साइज़ छोटा होता है, दूसरे नंबर पे लेमन के अंदर बहुत रस कम होता है। यहाँ लोग ये भी पूछते हैं जी हमें बताएं कि लेमन जो है इसकी अच्छी ग्रोथ करवाने के लिए कौन सा मटेरियल बनाया जाए, लेमन को कौन सी जगह पर लगाया जाए, क्या लेमन को धूप पर लगाना चाहिए या छाँव पर लगाना चाहिए, ये लोगों के सवाल हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर गमले में लगाते हैं लेमन को तो कितने बड़े गमले के अंदर लगाना चाहिए। इसके अलावा जी लेमन जो है इसको 12 महीने बेहतरीन इसके लेमन लगने चाहिए, और इसको बेहतरीन और इसकी कटिंग वगैरह कब होती है, किस तरीके से कटिंग वगैरह की जाती है। अगर सबसे पहले मेरा आपसे ये आपके सभी लोगों को आपको ये बताने वाला हूँ कि लेमन के बारे में सबसे अच्छा और बेहतरीन खूबसूरत तरीका आपको बताने वाला हूँ। आपने अगर लेमन लगाने का अगर आपको शौक़ है गार्डियन का, घर में लेमन गमले में लगाने का या ज़मीन के अंदर लगाने का, अगर आपको तरीके का बिल्कुल भी इल्म नहीं है तो आप मुर्तज़ा गार्डन पर आकर इसका चैनल विज़िट करके हर चीज़ आप सीख सकते हैं गार्डियन के हवाले से। ठीक है, तो आपको बता दूं जी, सबसे पहले ये मैं आपको मटेरियल चेक करवा देता हूं। अगर शुरू से लेमन आपने लगाना हो तो मटेरियल बेहतरीन बनाकर लगाना, ताकि सारी ज़िंदगी लेमन की जो है वो संवर जाती है। एक दफ़ा शुरू से अगर आप मटेरियल अच्छा बना के अगर उसको लगा देते हैं, ये आप चेक कर लें जो मटेरियल आपके सामने पड़ा है जी, इसके अंदर बालू मट्टी और पक्की मट्टी, ठीक हो गया 2 नंबर। इसके अलावा जी लकड़ी की राख 3 नंबर। इसके अलावा जी 4 रेत 4 नंबर, रेत इसके अंदर मिक्स है। इसके अलावा जी एलोवेरा के टुकड़े 5 नंबर पे। जो मेरी खाद है तैयार मैं करता हूँ, साथ में ये खाद पड़ी है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये मेरी एक जगह पे खाद पड़ी है, एक जगह पे वो एलोवेरा के ये टुकड़े पड़े हैं, और ये लकड़ी की राख पड़ी है। इसके अंदर ये जिस जगह पे टुकड़े पड़े हैं उसी जगह पर रेत है। और जो दोनों ये मट्टियाँ हैं, इन 3 जितना भी मटेरियल बन रहा है, इन सब मटेरियल को अच्छी तरह से इसको सबसे पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको अच्छा थोड़ा सा जो है वो पानी का शावर करूँगा, ताकि जो मट्टी है ये बिल्कुल नमी में आ जाए। ठीक है, जब इसकी मट्टी नमी में आ जानी है तो रेडी हो जाएगी मट्टी। उसके बाद आपने आ जाना है जी गमलों के पास। ये मैं 10 पौधे लगाने वाला हूँ आपके सामने, इन गमलों के अंदर मैंने लगाने हैं। ये गमले का साइज़ है जी 14 इंच। ठीक है, अब 14 इंच साइज़ के अंदर मैं इसको लगा रहा हूँ, ताकि जो है ना ये लेमन के पौधे इसके अंदर बेहतरीन ये मटेरियल के साथ अच्छे से अच्छे ये ग्रोथ कर जाएंगे। इसके अंदर भी बेहतरीन इनको लेमन बेहतरीन क्वालिटी वाले ज़बरदस्त किस्म के इनको लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसकी ये लेमन के जो पौधे मैं 10 लगाने वाला हूँ, इसकी अपडेट भी आप लोगों के साथ साथ मैं शेयर करता रहूँगा। इनका रिज़ल्ट कैसा रहा है, किस तरीके से लगाए गए, आपने ये प्रोग्राम देखा हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे तो आपके ज़हन में होगा। इसके अलावा जब आपने इसको गाची से निकाल कर लेमन को लगाना होगा तो सबसे पहले याद रखें, ये वाले जो गमले हैं आपने गमले के अंदर लगाना है तो इसके नीचे आपने ठिकरी बिल्कुल भी नहीं रखनी, ताकि लेमन को नीचे से और इसके मटेरियल की पूरी पावर का पता चलता है। उसके अंदर उसकी बेहतरीन ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त होती है। जब इसको लेमन वगैरह भर के लग रहे हों तो आप चाहें तो इसके बाद इसका नंबर आ जाता है 26 इंच या 32 इंच। गमले बड़े के अंदर आप इसको लगाएंगे तो फिर इसका और ही लेमन के पौधे को रखने का मज़ा होगा, क्योंकि आपने शुरुआत में मटेरियल इसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डाला है। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं जी लेमन जो गाची है, गाची की तरफ। ये जी गाची है। ठीक है, लेमन आपने नर्सरी से जब भी लेके आना है अच्छी तरह से इसको चेक कर लो। आपने भी लेमन इसी तरीके का ही लेके आना है। ठीक है, ये आपको वाइट सी लेने सी नज़र आ रही होंगी, इसके ऊपर लेने हैं वाइट सी। ये बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म का ये इसका ग्राफ्ट है। ठीक है, और बड़ा ही अच्छे तरीके से इसको ग्राफ्ट लगाया गया। ये 10 पौधे, ये किसी के पास लेमन के पौधे आए हैं तो जब मेरा विज़िट होता है चीज़ मैं वो ही लेके आता हूँ जो क्वालिटी वाली और ज़बरदस्त हो, जिसका रिज़ल्ट भी अच्छा हो, जो अगर मेरे से भी कोई ले तो कभी याद करे।
ये किसी बंदे ने पौधे मंगवाए थे 100 पौधा, और उससे मैंने ये 10 पौधे बड़ी मुश्किल से लिए हैं। ये मैंने अपने जो पास है अपने गार्डन में रखने के लिए लिए हैं। जब ये रेडी हो जाएंगे तो फिर लोगों को मैं ये सेल भी करूँगा, ठीक है। तो ये देख लें, इसके साथ साथ ये देख लें ये वाला, ठीक है। इसी तरीके का ये वाइट लेने सी आपको नज़र आ रही हैं, वाइट लेने इसकी। ये बड़ा ज़बरदस्त ग्राफ्ट होता है, बड़ा बेहतरीन चल रहा होता है। इसको लेमन का साइज़ भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटा होता है, और उसके अलावा इसको लेमन लगते भी ज़्यादा हैं। साथ साथ में इसके ऊपर कोई पत्ता मरोड़ बीमारी वगैरह का अटैक भी बहुत ही कम होता है। और दूसरा आपको बता दूं कि जब आपने इसको इस तरीके से आपने अगर नर्सरी किसी से आप लेके आ गए हैं तो लगाना चाह रहे हैं, इस प्रोग्राम देखने के बाद आपको जो तरीका बताया जा रहा है इसी तरीके से ही आपने इनको लगाना है। जब आप इसको गाची से इस तरीके से गाची से निकाल कर जब आप इसको लगा देंगे तो लगाने के बाद ठीक 10 दिन के बाद इनके पत्ते वगैरह थोड़े थोड़े से येलो होंगे, पत्ते येलो होंगे, इसके पत्ते नीचे झड़ना शुरू हो जाएंगे। आपने फिर ऊपर से ना जो इसकी ये वाली शाखें हैं, ये आपको जो नज़र आ रही हैं ये शाखें, ठीक है, यहाँ से तकरीबन आपने 8-8 इंच ऊपर से ना इसकी कटिंग कर देनी है। 10 दिन के बाद कटिंग कर देनी है। उसके बाद इसके नीचे आके अच्छी तरह से गोडी करनी है। गोडी करने के बाद फिर आपने इसको वाटरिंग भर के दे देनी है। फिर इसको वाटरिंग देनी है 4 या 5 दिन के बाद, जब इसकी मिट्टी वगैरह खुश्क हो जाती है उस टाइम पे। तो ये दोबारा इसकी जब ग्रोथ स्टार्ट होगी, साथ में ही इसको जो है ना फल लगना शुरू हो जाएगा। नीचे इसके मटेरियल भी बड़ा ज़बरदस्त है, और आपने जिस तरीके से लगाया, जिस तरीके से मैंने आपको तरीका बताया, उसी तरीके से क्वालिटी ज़बरदस्त। अगर आप लेमन लगाना चाहते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया इसी तरीके से अगर आप लगाते हैं तो आपके पास ये इस तरीके का किसी भी बंदे का जल्द इतना प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं आएगा। जिस तरीके से मैंने आपको डिटेल के साथ, तरीके के साथ जो चीज़ समझाई है, मट्टी लगाने तक गमले का सुराख। और उसके बाद आपको बता दूं, अगर आपके पास खाली अगर कच्ची मिट्टी है, इनको लगाने के बाद हल्की हल्की सी नीचे गोडी करनी है। गोडी करने के बाद उसके ऊपर आपने जाके गमला को रखना है, ठीक है, ताकि नीचे जो है ना उसका एक मिट्टी की नीचे की सतह जो है उसकी पावर और ऊपर वाली मटेरियल की पावर एक जैसी जब मिक्स हो जाती है तो इनकी जड़ें बेहतरीन ग्रोथ होना शुरू हो जाती हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपने ये ज़हन में रखना है, जब आपने गाची से इसको निकालना है, जब आपने इसको गाची से निकालना है तो याद रखना गाची से निकालने के बाद क्या तरीका करना है, ये लाजमन करना है, ठीक है। तो इसका ये देख लें, ये वाला जो चीज़ नज़र आ रही है ये गाची है पूरी इसकी मिट्टी की, ठीक है। इस गाची से आपने अभी इसके ऊपर से जो ये वाली चीज़ उतार ली है। आपने अगर आपका दिल है तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आपके पास कटर या कुछ चीज़ है तो आप इसकी बारीक टुकड़ियाँ भी कर सकते हैं। जिस तरीके छोटी छोटी सी कैंची के साथ टुकड़ियाँ करके आप ये वाली जो चीज़ है इसको भी खाद के अंदर मिक्स कर सकते हैं, तो अगर करना चाहें तो। अगर आपको दूसरा बता दूं, जो लोगों का कमेंट होता है जी इतनी देर हो गई है तो बिल्कुल इसको लेमन बिल्कुल लग ही नहीं रहा, अगर लगते हैं तो उनका साइज़ बिल्कुल ही छोटा होता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने ये प्रोग्राम के अंदर बता रहा हूँ, आप यही तरीका करेंगे तो कभी ज़िंदगी में याद करेंगे कि आपको तरीके कैसे मुर्तज़ा गार्डन ने बताए। ये वाला जो इसकी जड़ है, हल्का सा साइड से इसकी मिट्टी जो है ये वाली, ठीक है, इसको उतार देना है। ये 1 पूरा इंच बन रहा है, ये देख लें, 1 इंच जो है ना यहाँ से आपने इसकी जड़ को लाजमन कटिंग करनी है, ठीक है। कटिंग करने के बाद फिर आपने इसको ये ऊपर चले जाते हैं जी, ये आ जाती है खाली जगह। इस खाली जगह जो है ना ये आपको नज़र आ रही है, यहाँ से इसका ग्राफ्टर वगैरह लगा है इस एरिए से, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे ना ये देखें, सिर्फ ऊपर खाली जगह जो है ना इसको आपने गमले के नीचे यहाँ तक लेके जाना है। ये वाले एरिए को आपने सिर्फ ऊपर छोड़ना है। बिल्कुल जो है ना ये इसका मिट्टी के अंदर चीज़ चली जाएगी तो इसकी पावर ताकत बढ़ जाती है। साथ में आपको ये एक और चीज़ बता दूं कि ये वाली जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये वाले 1 2 ये लेमन की जगह है। ये अगर इस टहनियों को बिल्कुल नहीं काटना। ये वाला जो आपको साइड से नज़र आ रही है ना, ये खट्टी का, पहले जंगली खट्टी का पौधा था, ठीक है। अब इसको इसके साथ ये लेमन का ग्राफ्ट लगाया गया। अब ये वाला उन्होंने खट्टी का जो है ना ये पीस इसका कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद आपने ये वाला जो जिसको मैं हाथ लगा रहा हूँ, ठीक है, ये ज़हन में रखना ये खट्टी का है। जब भी ये आपको ग्रीन नज़र आए तो आपने साइड से ना ये वाले जो है ना इसके ये उतारते रहना है, ठीक है। ये बिल्कुल इसको उतार देना है। ये जगह आपकी
जहाँ पे कोई भी अगर जंगली ग्रोथ करती है तो ये उतार देनी है। ये वाली जो एरिया ऊपर जा रहा है जिसको फल लग रहा है इसकी टहनियों को बिल्कुल भी नहीं उतारना। तो आपको मज़ीद इस तरीके का जो प्रोग्राम है वो देखने को मिलेंगे और इसी तरीके का जो प्रैक्टिकल बेहतरीन तरीके हैं ये मुर्तज़ा गार्डन पर आप आएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी कर दें। और साथ में आपको बता दूं आगे मौसम बहार पौधों का शुरू हो चुका है, तो जिस तरीके मैं आस्ता आस्ता चीज़ों का बारे में आपको बताता जाऊंगा, आपने उसी तरीके से करना है। ठीक है जी, तो आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक जी अल्लाह निगहबान।